हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, एआईबी का तैयारी कैसे करें, एआईबी 20 जो आप लोग के लिए होगा उसकी तैयारी कैसे करें। आप लोगों ने देखा जो एआईबी 19 है उसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब गया। 58% स्टूडेंट अप्रॉक्स फेल हुए। और वो जो फेल हुए केवल अपनी नादानी से, नासमझी से, उन्होंने ये नहीं समझा कि कैसे एआईबी को क्रैक करना है। एआईबी देखने में लगता है सरल है, लेकिन डियर स्टूडेंट है बहुत कठिन। आपने देखा होगा एआईबी 19 के क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट आए थे, बहुत ही डीप में आए थे। बिल्कुल उसी तरह आए थे जैसे जुडिशल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस में आता है। और आपने जो तैयारी किया था वो बिल्कुल हल्की फुल्की तैयारी किया था। आपने सोचा था कि हम ओपन बुक सिस्टम है कि अपने बेयर एक्ट को, टेक्स्ट बुक को ले जाएंगे, वहाँ पे बड़े आसानी से ढूंढ लेंगे, कर लेंगे। तो आपने देखा कि आपके साथ आपने अपने साथ खुद का धोखा किया और वहाँ पे आपको बुक से, अपने बेयर एक्ट से कोई भी क्वेश्चन करने का मौका नहीं मिला। तो आप ऐसी गलती कर चुके हैं जिसकी वजह से आप लोगों ने एआईबी में 19 में 58% कैंडिडेट फेल हो गए। कैसे अब एआईबी 20 को क्रैक करें। अब एआईबी 20 आपको देना है, कोई इसका अब ऑप्शन नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम 1 नंबर से फेल हुए, कोई हमको फ़ोन कर रहा है कि सर 2 नंबर से फेल हुए, तरह तरह की आप बात बता रहे हैं। हम केवल एक नट सेल में आंसर दे रहे हैं कि आप चाहे 1 नंबर से फेल हुए, चाहे 2 नंबर से फेल हुए, डियर स्टूडेंट आप हो गए फेल। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ऑप्शन है कि आप एआईबी 20 की तैयारी करें। और एआईबी 20 की तैयारी उसी करें जैसे जुडिशल सर्विसेज के कैंडिडेट, एपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तभी आप एआईबी को क्रैक कर पाएंगे। हल्की फुल्की तैयारी करेंगे, फिर आप अपने साथ धोखा करेंगे और फिर आप एआईबी को क्या करेंगे, फेलोर हो जाएंगे। और जब कैंडिडेट 1 बार 2 बार फेल होता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, घबरा जाता है, उसको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। और फिर अगर आप एआईबी नहीं क्वालिफाई करते तो एडवोकेट नहीं बन पाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा, आगे आपको जुडिशल सर्विसेज देनी होगी, आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए एआईबी एक ऐसा बॉर्डर है जिसको कि आपको तो पास करना ही करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताते हैं कि कैसे एआईबी 20 को क्रैक करें। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़े हुए स्टूडेंट थे उन्होंने एआईबी को बड़े हंसते हंसते क्रैक किया, क्योंकि उनको सारी टेक्निक मालूम थी कैसे टेक्निक से एआईबी तैयार करना है, और वो एआईबी को क्रैक कर गए। तो आप लोग को भी आज इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। आप लोग वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहेंगे, एक एक चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखो, चैनल का सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन चुका है। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस 34 ईयर से रन कर रहा है, और इसमें आपने देखा कि ये इंस्टीट्यूट से बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशल को क्रैक किया, सिविल जज को क्रैक किया, एपीओ को क्रैक किया। और जब से एआईबी होना शुरू हुआ है तब से लेकर 19 तक में हम समझते हैं कम से कम 3-4 हज़ार स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुड़कर एआईबी के एग्ज़ाम को क्रैक किया है। अब आपकी बारी है। देखो, ये एग्ज़ामिनेशन देखने में बहुत बड़ा लगता है कि इसमें 19 पेपर हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल क्या करना है, अपनी एक ऐसी तैयारी बनाना है, ऐसी योजना बनानी है, ऐसी प्लानिंग करना है। उस प्लानिंग को आप करेंगे तो आप बड़े आराम से हंसते हंसते एआईबी को क्रैक कर जाएंगे। ये स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, और यह सेमिनार आप लोग के लिए होगा 8 अप्रैल 2025 को। और ये सेमिनार होगा बिहार के वेस्ट चंपारण के हेडक्वार्टर बेतिया, वेस्ट चंपारण के हेडक्वार्टर बेतिया में 8 अप्रैल को आप लोग के लिए एक सेमिनार होगा। इसके पहले पहला सेमिनार पटना में हो चुका है फरवरी 2024 में। दूसरा सेमिनार जो आप लोग के लिए हुआ था वो हुआ था अगस्त 2024 में। अब तीसरा सेमिनार आप लोग के लिए जो होने जा रहा है वो बेतिया में होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं एआईबी का। देखिए, जो एआईबी 19 का रिजल्ट आया उसमें लगभग 58% स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। अब क्वेश्चन उठता है कि वो क्यों फेल हुए, उस कमियों को ढूंढिए, उस कमियों को ढूंढ कर दूर करिए। जब उस कमियों को ढूंढ कर दूर करेंगे तभी आपको अगला एआईबी क्या नाम है, क्रैक करने में आसानी मिलेगी। तो जो हमने अपने अनुभव से, 34 वर्ष के अनुभव से देखा कि एआईबी 19 में इतने ज़्यादा स्टूडेंट क्यों फेल हुए, इसका सबसे बड़ा कारण था उन्होंने गेस पढ़ा, इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, उन्होंने डीप में नहीं पढ़ा और बड़ा शॉर्टकट रास्ता अपनाया। बस पता चला कहीं एमसीक्यू लगा लिए, कहीं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लिए, सोचे अब हमारा हो जाएगा। उन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी जिसके वजह से उनको फेल होना पड़ा।
तो देखो डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि जो एआईबी का एग्ज़ाम है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है और जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और जो इसके सिलेबस में पेपर रखा गया है वो 19 सब्जेक्ट को रखा गया, 19 सब्जेक्ट को रखा गया है। क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनाएं कि जैसे हम लोग एआईबी को क्रैक करें? तो देखो, जो 19 पेपर आप लोग के सब्जेक्ट है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो इसका पार्ट एक है प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर एआईबी 20 के लिए आपको बेयर एक्ट लेना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है और जो मेजर एक्ट माइनर एक्ट है उसके नोट्स को बनाने हैं। बेयर एक्ट से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी करोगे तो बेयर एक्ट अलाउ रहता है, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। अगर आपने बेयर को पढ़ा है तो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में उसको ढूंढने में बड़ी आसानी रहेगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगता है कि हमने जो तैयारी किया है उससे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाया, हम कितने नंबर तक गेन कर सकते हैं। और जो मेजर एक्ट माइनर एक्ट के उसके छोटे छोटे पॉइंट को आपको क्या करना है कि छोटे छोटे नोट्स बनाना है। ये आपको एग्जामिनेशन के एक हफ्ते पहले रिवीजन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो देखिए, आप लोग के लिए हमने हाई वेटेज टॉपिक को सिलेक्ट किया है। अगर ये जो 8 आप लोग के लिए पेपर सेलेक्ट किए गए हैं, अगर ये 8 टॉपिक पर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो 60 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है। 60 नंबर आपको मिल ही जाएगा अगर ये 8 टॉपिक को आप कवर करते हैं। अब आपको पाना कितना है? अगर जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको पाना है 45 मार्क्स। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के तो आपको कितना पाना है? 40 मार्क्स। हम आपको 60 नंबर का पहला पार्ट बता दे रहे हैं। इससे आप अगर तैयारी करोगे तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, नंबर 1। नंबर 2 सीपीसी, सिविल प्रक्रिया संहिता। तीसरा आईपीसी और बीएनएस। फोर्थ नंबर पर सीआरपीसी बीएनडब्ल्यूएस। फिफ्थ नंबर पर इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए। 6 नंबर पर है टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 7वें नंबर पर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम। 8वें नंबर पर फैमिली लॉ, जिसमें हिंदू मोहम्मडम लॉ। अगर ये जो 8 टॉपिक आपके सामने हमने हाई वेटेज टॉपिक रखे हैं, इसको आप तैयार करते हो तो 60 नंबर के आप दावेदार हो जाओगे। 60 में हम कहते हैं 2 नंबर कट गया, 4 नंबर कट गया, 10 नंबर कट गया तो भी आप 50 पाओगे और आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाओगे। एआईबी में आपको कोई डिवीज़न नहीं मिलती, बस आपको पास किया जाता है, फेल किया जाता है। तो अगर ये टॉपिक आप तैयार करोगे तो 50 से 60 नंबर आपको पाने में कोई नहीं रोक सकता। कैसे तैयार कराओगे इसके लिए आपको बताया जाएगा। अब आता है सेकंड प्रेफरेंस एक्ट में। सेकंड में आपको क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसको प्रशासनिक वित्त कहते हैं, एडीआर है, पीआईएल है, प्रोफेशनल इथिक्स है, बीसीआई रूल्स है, कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, साइबर लॉ है, लॉ ऑफ टार्ट्स है, टैक्सेशन है, एनआई एक्ट है। ये 11 जो सब्जेक्ट है इसमें से आप लोग को 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी आपको बता दिया जाएगा किसको प्रेफरेंस दीजिए। तो जो उसको प्रेफरेंस देंगे तो आपके जो 40 में से 15-20 क्वेश्चन तो हम बता देंगे, वो आपको आना ही आना है। जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तैयार करते हैं, एडीआर तैयार करते हैं, पीआईए तैयार करते हैं और इसके साथ लॉ ऑफ टार्ट्स तैयार करते हैं, एनआई एक्ट तैयार करते हैं, ये जो हमने 5 पेपर को टिक लगाया है तो 15 क्वेश्चन इससे आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। तो 60 क्वेश्चन उधर के, 15 इधर के, तो 60 + 75, ये अगर आप फोकस दे देते हैं तो 75 आपके अच्छे तरह तैयार हो जाएंगे। 2 नंबर कटेंगे, 5 नंबर कटेंगे, 10 नंबर भी कटेंगे। अगर 10 नंबर भी आपके 75 में नहीं आते तो भी आप 65 आ जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स से क्या करेंगे? क्रैक कर जाएंगे ऑल इंडिया बार के एग्जामिनेशन को, जो 20th होने वाला है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को यही सब टेक्निक सिखाने के लिए न्यू बैचेज स्टार्ट किया जा रहा है 10 अप्रैल 2025 से। ऑनलाइन क्लासेस रहेगी जिसमें लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और इसमें एक आप लोग को फ्री गाइड मिलेगी। वो ये जो बैचेस है वो 7999 का है, 3 मंथ्स का बैच है, ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इसकी एआईबी की गाइड है जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के डिग्लॉट एडिशन में 7999 की है। ये बैचेस कैसे ले, गाइड कैसे ले, तो देखिए ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना क्या करेंगे?
क्लासेस वाले स्टूडेंट आधार कार्ड सेंड करेंगे, फेस साइड बैक साइड, और लिख देंगे मुझे क्लासेस लेनी है, और फिर आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा, प्रिस्क्राइब फीस जमा करेंगे, फिर बैचेस में आप ले लिए जाएंगे। और बैचेस का लेने का मतलब है सिलेक्शन का रास्ता खुल जाएगा, क्रैक करने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी की पूरी बन जाएगी। जैसा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के ढेर सारे स्टूडेंटों ने क्या किया है कि AIB को क्रैक किया है। तो आप लोग क्या करो, इस नंबर पर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई को तेज़ी से जारी रखो। AIB आप भी क्वालिफाई कर जाओगे, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो स्टूडेंट केवल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर पूरा कंप्लीट अपना पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, नाम पता पिन कोड के साथ, और फिर आपको रजिस्टर पार्सल के द्वारा आपकी जो बुक होगी वो भेज दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर अगले वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और AIB को बहुत सीरियस होकर तैयारी करिए, खिलवाड़ मत करिए, इसको बहुत हंसी हंसी में मत लीजिए और ये सोचिएगा कि हम तो ले जा सकते हैं, बेयर एक्ट वगैरह एग्जामिनेशन हाल में कर लेंगे। ऐसी गलती मत करिएगा, इसी गलती करके 58% स्टूडेंट फेल हुए हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नई वीडियो मिलते हैं। थैंक